नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए जनरल साइंस पे हम चर्चा कर रहे हैं सुबह के सेशन में और बायोलॉजी पे चल रहे हैं। फिजिक्स हो गया है, फिजिक्स आप देख लीजिएगा, फिजिक्स के वीडियो पड़े हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें। आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना है, तो सारे क्वेश्चन देखिएगा। पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए बायोलॉजी में आज का पहला सवाल, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। देखिए 639 639 मांसपेशियां मानव शरीर में होती हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, महत्वपूर्ण है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ध्यान रखें। सबसे बड़ी जो मांसपेशी है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस, याद रखें इसे। तो ये कहाँ की मांसपेशी है? देखिए ये कूल्हा की मांसपेशी होती है, कूल्हे पर स्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपीडियस। स्टेपीडियस, ठीक है ना। स्टेपीडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, ध्यान रखें। ये फैक्ट है, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने हैं। रक्त के प्रश्न है। देखिए रक्त, आपको पता है कि रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका पीएच कितना होता है? देखिए पीएच, ठीक है ना। पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो क्षारीय होता है ये, ठीक है ना, बेस होता है ये, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, ध्यान रखें। ये आरबीसी की बात कर रहा है, रेड ब्लड सेल की बात करें तो अस्थि मज्जा में होता है। आपके लिए एक सवाल है, ठीक है ना, आपके लिए ये सवाल है कि जो रक्त होता है, मानव रक्त होता है, उसमें उस रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, ध्यान रखें। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं यानी लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी की बात हो रही है, रेड ब्लड सेल की बात हो रही है, तो इसका जीवन काल कितना होता है? देखिए 20 से 120 दिन का इसका जीवन काल होता है, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं, रुधिराणु, ब्लड कॉर्पलस, 3 होते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक ब्लड प्लेटलेट्स, 3 चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो आरबीसी है। देखिए किसे लाल रक्त कणिकाओं की कब्र कहा जाता है? ये एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। देखिए ये कहा जाता है यकृत और प्लीहा को, ठीक है ना। यकृत और प्लीहा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसमें मृत्यु हो जाती है आरबीसी की। किसकी? आरबीसी की मृत्यु हो जाती है लीवर और इस स्प्लीन में, ठीक है ना, लीवर और स्प्लीन में, इसीलिए इसे कब्र कहते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण? देखिए हीमोग्लोबिन में जो हिम होता है ना, हिम यानी रंजक, डाई जिसके कारण होता है, तो उसके कारण लाल रंग होता है मानव रक्त का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो रोग एनीमिया। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। ध्यान रखें हीमोग्लोबिन जो है, हीम तो एक रंजक होता है, डाई होती है, लेकिन जो उसके साथ ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन एक लोह युक्त प्रोटीन है, ठीक है ना, ध्यान रखें, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल की बात हो रही है, का निर्माण कहाँ? देखिए अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में होता है और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी हो जाता है, ठीक है ना, लीवर और स्प्लिन में भी हो जाता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ध्यान रखें डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, डब्ल्यूबीसी का सबसे मेन कार्य होता है, ठीक है ना। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल, ध्यान रखें। नेक्स्ट, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है? ध्यान रखें शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है? 600:1, ध्यान रखें 600:1। तो अगर 600 कणिकाएँ आरबीसी की हैं तो एक कणिका किसकी होगी? डब्ल्यूबीसी की। तो इसलिए समझ ले कितना महत्व है। आपको ये बताना है कि जो आरबीसी है ना, आरबीसी आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? ध्यान रखें आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है, ये आपको बताना है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रुधिर प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मैरो मज्जा में यानी बोन मैरो में होता है, ठीक है ना, ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण। देखिए ब्लड प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, ध्यान रखें रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, ठीक है ना। जैसे रक्त बहता है तो थक्का बना के रक्त रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन के,
ध्यान रखें। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में क्या सहायक होता है, ठीक है ना। आपको ये बताना है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है, ध्यान रखें, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है, रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रोटीन, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। ये की थी 1900 में। इन्हें बाद में क्या मिला था, इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आपने बताना किस वर्ष इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए, मनुष्य के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, एंटीजन है। क्या है, एंटीजन होता है मनुष्य के रक्त का मुख्य कारण। होता क्या है कि जो लाल रक्त कणिका में जो पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन होता है वही एंटीजन होता है, ठीक है ना। आरबीसी में जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वही एंटीजन होता है, उसके कारण भिन्नता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। देखिए, ओ सर्वदाता है, सबको दे सकता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, ए बी, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ए बी सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है, ठीक है। आर एच तत्व का पता किस में लगाया गया था। देखिए, सबसे पहले आर एच तत्व का जो पता लगाया गया था 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने एक एंटीजन का पता लगाया था अन्य प्रकार के, तो वो सबसे पहले सीरस बंदर में पता लगाया गया था, ध्यान रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सलीम अली विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखें ये कोयम्बटूर में स्थित है। आपको बताना है कि सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस के रिसाव के कारण दुर्घटना हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड में ये घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, ये देखिए ये भोपाल में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, देखिए कोलकाता में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है, ध्यान रखें, सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष, तो ये है यूकेलिप्टस। कौन है, यूकेलिप्टस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, देखिए सिकोया सबसे लंबा वृक्ष है। सबसे छोटा टेरीफाइटा कौन सा है, तो ध्यान रखें एजोला, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि एजोला किस रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है, देखिए साइकस। साइकस सबसे बड़ा बीजांड है, ठीक है। कौन पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है, ठीक है ना, ध्यान रखें फ्लोएम का ये काम होता है, ध्यान रखें फ्लोएम का ये काम होता है कि वो पत्तियां जो भोजन बनाती हैं सूर्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाए। जबकि जाइलम का जो कार्य होता है वो जल और खनिज को क्या करती है, जड़ से लेके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाती है, ठीक है, ध्यान रखें। तो जो जाइलम काम करता है वो ऊपर की ओर काम करता है और फ्लोएम काम करता है नीचे की ओर, ध्यान रखें, एग्जाम में बनते हैं ये क्वेश्चन बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, क्लोरोफिल के केंद्र में किस का एक परमाणु होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है, ध्यान रखें, यानी सीधे सीधे कहें कि पौधे की जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल प्रकाश में किन रंगों को ग्रहण करता है, प्रकाश से, तो ध्यान रखें प्रकाश से ये बैंगनी रंग को ग्रहण करता है, नीला रंग को ग्रहण करता है और लाल रंग को ग्रहण करता है ये प्रकाश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ध्यान रखें ये किया था जे बर्जीलियस ने। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं, आप समझ लीजिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको ध्यान दीजिए, इनको बिल्कुल आपको समझ रटना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बैठाने हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर डे हम सीरीज सुबह चलाते हैं, शाम को जीके की सीरीज चल रही है, ठीक है ना, जीके में हिस्ट्री चल रहा है अभी और इसके बाद नेक्स्ट करके सारा चलाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए आप, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, चैनल के टेलीग्राम लिंक पे चले जाइए, ठीक है ना। तो ये आज के लिए इतना ही था।